बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन, कॉलमिस्ट। आज हम प्रोग्राम बदलता जमाना में जिस मौजू पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या तबाही के धाने की तरफ जा रहा है, क्या हमारी कौम बेबस होने जा रही है, हमारे हुक्मरान जो फैसला कर रहे हैं या फैसला करने जा रहे हैं उससे क्या हमारी कौम बेबस हो जाएगी। नाजरीन, ये प्रोग्राम निहायत अहम है, इसको शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आप सब समेत हमारे मुल्क का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। और ये निहायत ही अहम प्रोग्राम है कि IMF की शराइत में से एक अहम और संगीन शर्त जो कि हमारे हुक्मरान पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके हमारे मुल्क पे, हमारी अवाम पे क्या नताइज होंगे, हमारे मुल्क की मैशियत पे क्या दूरस नताइज मुरतब होंगे। ये सारी बातें इस प्रोग्राम में मैं कर रही हूं कि ये बात तो हमारे हुक्मरान बहुत छोटी सी करके पेश कर रहे हैं कि शायद ये फैसला को गलत नहीं है, हमारी आवाम की भी माइंड मेकिंग कर रहे हैं, मगर दर हकीकत वो तमाम पहलुओं को आवाम के सामने ना रख रहे हैं, ना वो सच बता रहे हैं जो सच मैं आपको बताना चाह रही हूं इस प्रोग्राम की वसातत से। अब होने क्या जा रहा है, हमारे हुक्मरान फैसला क्या लेने जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी एक्ट 2021, इसमें क्या क्या शराइत, इस ड्राफ्ट में क्या है और क्या पूरा करने जा रहे हैं, इसके असरात क्या होंगे। अब स्टेट बैंक हुकूमत के इख्तियारात से बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि स्टेट बैंक किसी भी मुल्क की बैकबोन की हैसियत रखता है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूंगी ताकि आपको समझ आ सके कि अगर किसी आदमी की, किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए तो वो अपाहज हो जाएगा। स्टेट बैंक इस वक्त हमारे मुल्क के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है और हमें अपाहज करने की तैयारी में लगे हुए हैं हमारे हुक्मरान। इस तरफ किसी की सोच नहीं है। जब स्टेट बैंक की बुनियाद रखी थी तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि ये हमारी कौमी खुद मुख्तारी की अलामत है, इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मगर आज ये IMF को सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर अब काम नहीं करेगा। अगर शर्त मान ली जाएगी तो फिर ये IMF के अंडर काम करेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूंगी कि अगर स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर काम करता है तो उसकी कंडीशन क्या थी, और अगर वो IMF के अंडर काम करेगा तब वो क्या कंडीशन होगी और वो हमारे मुल्क के साथ कैसे ट्रीट करेगा। अब पाकिस्तान को जब भी किसी भी जगह पर जरूरत पड़ती है पैसे की, किसी प्रोजेक्ट या तरक्याती काम को शुरू करने की, या हमारे MPAs या MNAs को तरक्याती फंड्स जारी करने के लिए वजीर आजम की मंजूरी मिलती है, और मंजूरी के बाद जब वो दस्तखत कर देते हैं तो उसके बाद स्टेट बैंक पाबंद हो जाता है फंड्स को जारी करने के लिए। अब ये वो बात बता रही हूं जब वो हुकूमत पाकिस्तान के अंडर काम कर रहा था। अब मैं बात करूंगी जब वो IMF के अंडर हो जाएगा तो तब कंडीशन क्या होगी कि वजीर आजम की बात भी नहीं सुनी जाएगी और उस वक्त वजीर आजम भी पाकिस्तान का बेबस हो जाएगा। और उसमें होगा क्या कि जब तक IMF के डायरेक्टर जो है वो डायरेक्शन देगा तो स्टेट बैंक कोई फंड जारी करेगा, अदरवाइज कोई भी पैसा, वहां कोई भी फंड जो है जारी नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को कोई पैसा उधार नहीं देगा, तब तक उधार नहीं देगा जब तक उसको डायरेक्शन IMF डायरेक्टर नहीं देगा। अब इसमें मजीद मैं जो खौफनाक बात आपके सामने हाईलाइट कर रही हूं वो इस तरह से है कि जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर माइनस में जाने लगेंगे, ये सबसे अहम पॉइंट जो आपके सामने मैं रख रही हूं, जब माइनस में जाने लगेंगे या जा चुके होंगे तो हुकूमत पाकिस्तान पाबंद होगी कि उस माइनस शुदा रकम को फौरी तौर पे स्टेट बैंक को जमा करवाने की पाबंद होगी। अब खौफनाक मैंने क्यों कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को वो पैसा अदा करने के लिए प्राइवेट बैंकों की तरफ रजू करना पड़ेगा। जब वो प्राइवेट बैंकों की तरफ रजू करेंगे तो वो ज्यादा
सूद पे कर्ज लेंगे और कर्ज लेके वो पैसा स्टेट बैंक को देंगे ताकि स्टेट बैंक माइनस से निकल सके। ये निहायत एक खतरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हमारे सियासतदान अभी समझ नहीं रहे हैं और उनको समझना भी चाहिए। अब अगली बात जो मैं कर रही हूँ वो ये कि गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत IMF की शराइत के मुताबिक 5 साल होगी। इस दौरान अगर वजीर आजम पाकिस्तान उनको हटा नहीं सकेगा, अब उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान अब मौजूदा सूरत हाल जो है उन तमाम शराइत के तहत अब हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है कि इसमें थोड़ा सा कोई इख्तियार हम सदर को दे दें ताकि जो है ना सदर कोई भरम रह जाए, मगर फिर भी सदर पाकिस्तान भी नहीं उनको हटा सकेगा जब तक कि उनके ऊपर कोई संगीन नौयत के इल्जामात जो है वो साबित नहीं होंगे। ये वो अहम पॉइंट्स हैं जो कि हमारी आवाम को बताए नहीं जा रहे हैं और हमारी आवाम के इल्म में होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे हुक्मरान जो फैसला ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं। अब एक और अहम पॉइंट जो कि हमारे इदारे जैसे कि FBR और NAB समेत दीगर कोई भी इदारा जो है वो स्टेट बैंक से किसी भी तरह से कोई भी रिपोर्ट तो मांगना दूर की बात है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकेगा। और एक अहम बात जो कि मजीद मैं बताती चलूं आपको कि स्टेट बैंक का अपना दाखिली एहतसाब का निजाम होगा, यानी उनका अपना एक एहतसाब का बेंच होगा। NAB उसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी। मौजूदा कानून के मुताबिक आप देखें कि हमारे देही इलाकों में, हमारे सनती शोबों में, हाउसिंग स्कीम्स जो चलती हैं उन तमाम शोबों में जितने भी जो प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं उसके लिए स्टेट बैंक को कर्ज देना लाजिम होता है। ये मौजूदा कानून की बात कर रही हूं, मगर जब वो IMF के अंडर चला जाएगा तो स्टेट बैंक इन चीजों का पाबंद नहीं रहेगा, ये सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। ये सबसे अहम बात है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके बाद मैं ये बताती चलूं कि हमारे यहाँ हुक्मरान, अक्सर आपने भी उनके अल्फाज सुने होंगे कि वो उन्होंने बारहा ये बात कही है कि जनाब महंगाई है तो ये कोरोना की वजह से हुई है और इसके असरात जो है वो आलमी सतह पर पड़े हैं। अब थोड़ा सा देखें कि अगर आलमी सतह पर भी मान लिया चले महंगाई हुई है, आलमी सतह पे असरात इसके मुरतब हुए हैं, कोरोना की वजह से हुए हैं, मगर बाकी मुमालिक ने भी कोई हिकमत अमली इख्तियार की है और पाकिस्तान ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है वो भी जरा आपकी नजर करती चलूं कि आप देखें कि अगर कोरोना आया, कोरोना के बाद अमेरिका ने 30% कर्ज बिला सूद 20 साल के लिए अपनी इंडस्ट्री को दिया ताकि वो हमारी इंडस्ट्री जो है पांव पे खड़ी हो सके। तो वहां पे क्या होगा, उनकी जब इंडस्ट्री मजबूत होगी तो जाहिर बात है उनकी आवाम खुशहाल होगी, उनको रोजगार मिलेगा और उनकी मैशियत मजबूत होगी। और हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, महंगाई जैसे ही ये बढ़ी है, कोरोना के बाद इन्होंने कहा कि जी आलमी सतह पे ये असरात मुरतब हुए हैं, मगर हमारे यहाँ लंगर खाने बना दिए गए, हमारे यहाँ पे अजीब किस्म की खानकाएं बना दी गई, एहसास प्रोग्राम कर दिए गए, उसके ऊपर पैसा वेस्ट किया, हमारी इंडस्ट्री की तरफ फिर इनकी निगाह नहीं गई है। अब इस महंगाई के असरात जो हैं वो कैसे पड़ते हैं कि अमीर को जो है बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ी अहम पॉइंट मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि अमीर को कैसे नहीं फर्क पड़ता। जब महंगाई होती कब है, पहले मैं ये बताती चलूं, महंगाई तब होती है जब आपकी इनकम उतनी ही रहे और अशिया खुर्दोनोश जो है उनका कीमतों में इजाफा हो जाए और आपकी दस्तरस से बाहर हो जाए, तब महंगाई होती है। अमीर को क्यों नहीं फर्क पड़ता? अमीर जब देखता है कि महंगाई हुई है, बजट आउट हो रहा है, उसके पास मिसाल के तौर पर 10 मुलाजिम है, उन 10 मुलाजिम में से वो अपने बजट के हिसाब से 5 फारग कर देगा और 5 रख लेगा। उसने तो अपने बजट को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लिया और जो 5 मुलाजिम उसने निकाले हैं वो उनके घर के तो चूल्हे बंद हो गए, वो तो बेरोजगार हो गए। अब ये अफेक्ट किस पे पड़ा? आम आदमी पे पड़ा, गरीब आवाम पे पड़ा। मिडिल क्लास जो है वो गरीब तर होता चला जा रहा है, मिडिल से भी नीचे चला गया। अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है बहुत सारे ऐसे हमारे सरकारी इदारे हैं जिनका बहुत सा जो हिस्सा स्टेट बैंक से तनख्वाहों का मिलता है, तो अब अगर ये
हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं रहता तो होना क्या है कि अगर इन केस स्टेट बैंक जो है वो उन तनख्वाहों के पैसे नहीं देता, रोक लेता है, तो क्या होगा कि हुकूमत पाकिस्तान को मजबूरन प्राइवेट बैंकों की तरफ रजू करना पड़ेगा और आने वाले वक्त में पाकिस्तान फिर इतना तंग हो जाएगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी इनसे मुहाल हो जाएंगी। ये निहायत अहम बात है जिसकी तरफ शायद आज किसी की सोच नहीं जा रही है। इसको जरा सोचिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। अब मजीद एक खौफनाक बात जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ, वो खौफनाक बात इस तरह से है कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को हुक्म देती है कि इतने अरब नोट जो हैं वो आप छाप दें, अब ये अथॉरिटी भी हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं रहेगी। वो क्या होगा कि ये जब आईएमएफ के अंडर चला जाएगा तो आईएमएफ के ऑर्डर्स के ऊपर स्टेट बैंक नोट छापेगी, वो हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे नोट नहीं छापेगी। ये पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के अंडर नहीं रहेगी, ये भी आईएमएफ के अंडर चली जाएगी। वो वहां से आईएमएफ के डायरेक्टर जो हैं वो इजाजत देंगे तो पाकिस्तानी करेंसी छपेगी। ये निहायत ही अहम बात और निहायत ही खौफनाक पॉइंट है जो कि मैं समझती हूँ हमारे सियासतदानों, हमारे हुक्मरानों को समझना चाहिए और ये तमाम आगाही हमारी अवाम को भी होनी चाहिए कि हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान इस वक्त क्या फैसला करने जा रहे हैं और कौम को किस तबाही के दाने पे खड़ा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों समेत पाकिस्तानी कौम इतनी बेबस हो जाएगी कि जिसका आपको अंदाजा नहीं है। ये जरा सोचने वाली बात है कि इसके दूरस नताइज जो हैं वो मनफी ही मनफी मिलेंगे आपको। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको इल्म में आए होंगे इस प्रोग्राम की वसातत से। अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।